आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार सरवन। चलिए आज पीओ का एक्सरसाइज 8.4 देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए सेक ए और टैन ए, साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। मींस साइन ए को कॉट ए में चेंज करना है। इसका मतलब ये होता है कि इसका आंसर जो दीजिए वह कॉट में दीजिए। तो कैसे करते हैं, कॉट में कैसे चेंज करते हैं इसको, आज उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए एबीसी, जिसका बी जो है 190 डिग्री है। देख सकते हैं बी जो है 190 डिग्री है और ए और सी एक्यूट एंगल है। ए और सी एक्यूट एंगल है। तो आंसर देना है हम लोग को कॉट ए के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट ए इक्वल टू बी बाय पी होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए एंगल क्या दिया हुआ, एंगल ए दिया हुआ, तो एंगल ए, इस एंगल की बात हो रही है, यही है एंगल ए। और एंगल ए से सटा हुआ साइड जो होता है वह हमेशा बेस होता है। एंगल ए से सटा हुआ साइड हमेशा क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेस है, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बेस को के लेट कर लिया। मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का बेस जो है वह के है, तो क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू के बाय पी। तो बेस तो यही है, इस एंगल के अकॉर्डिंग तो बेस तो यही है। तो बेस को के लेट कर लिए, तो cot a इक्वल टू के बाय पी। तो हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू के बाय cot a। p को इधर लेके आ जाइए, हो जाएगा p इक्वल टू के बाय cot a। अब देखिए P मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, k बाय cot a। अब आपके पास B k है और P k बाय cot a है, तो थर्ड क्या है, h कैलकुलेट कर लीजिए, h निकाल लीजिए। h इक्वल टू होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो P का वैल्यू है k बाय cot a, k बाय cot a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू जो है k लेट कर चुके हैं यहाँ। देखिए b का वैल्यू k है, तो k का स्क्वायर, अब k बाय cot a का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर बाय cot स्क्वायर a, अब प्लस k स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, cot स्क्वायर और 1 का एलसीएम cot स्क्वायर हो जाएगा। cot स्क्वायर से cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k स्क्वायर। 1 से फिर cot स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो cot स्क्वायर होगा, और cot स्क्वायर a को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर cot स्क्वायर a होगा। अब देखिए यहां के बाद इधर क्या किया, k स्क्वायर कॉमन ले लिए। देखिए दोनों में k स्क्वायर है, k स्क्वायर इसमें भी है, k स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a बाय cot स्क्वायर a। अब देखिए k स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से अगर बाहर निकाले k स्क्वायर को तो क्या लिख सकते हैं, k रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a बाय cot a। तो ये आपका h का वैल्यू हुआ, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, लिख देते हैं यहां पर k रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a बाय cot a, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब जो है देखिए cot के टर्म में लिखना है, तो sin a इक्वल टू क्या होता है, p बाय h। तो p बाय h, p क्या है, k बाय cot a, और h का वैल्यू k रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a बाय cot a। तो देखिए cot a से cot a कट जाएगा और k से k कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो देखिए सिर्फ इस टर्म में सिर्फ cot ही दिख रहा होगा, cot a के टर्म में सिर्फ cot ही दिखना चाहिए और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए sec a, दूसरा है sec a, sec a इक्वल टू क्या होता है, h बाय b, हाइपोटेनस बाय बेस, h का वैल्यू
के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए बाय बी का वैल्यू के बेस क्या है, के ही है। अब देखिए इस केस से ये के कट जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। चलिए sec a का भी हो गया कॉट के टर्म में, देखिए सिर्फ कॉट ही दिख रहा होगा। अब tan a इक्वल टू p बाय b होता है, p का वैल्यू k बाय कॉट a बाय b का वैल्यू k है। अब देखिए ये k इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय कॉट a। तो इसका मतलब ये होता है कॉट a के टर्म में आंसर देना है तो सिर्फ कॉट ही दिखना चाहिए। देखिए इसमें भी कॉट दिख रहा होगा, इसमें भी कॉट दिख रहा होगा, इसमें भी कॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 1 का सेकंड। इसमें जो है sec a के टर्म में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था cot a के टर्म में देना और इसमें किसमें देना है sec a के टर्म में। तो प्रोसीजर वही होगा, सेम टू सेम प्रोसीजर होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा प्रोसीजर में। अगर क्वेश्चन नंबर 1 बनाना सीख लेते हैं तो सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए sec a का फार्मूला होता है h by b, हमने h को k लेट कर लिया, हाइपोटेनस को k लेट कर लिया तो sec a इक्वल टू k by b हो जाएगा। अब b को इधर लेके आइए तो k by sec a। अब देखिए आपके पास h का वैल्यू है, b का वैल्यू है, तो किसका निकालना है p का। तो p इक्वल टू होता है, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p है परपेंडिकुलर, p इक्वल टू हो जाएगा ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। तो ac का वैल्यू k और ab का वैल्यू k बाय sec a, उसका स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाय sec स्क्वायर a। अब देखिए sec स्क्वायर a एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो k स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस k स्क्वायर। अब k स्क्वायर बाहर निकल जाएगा k स्क्वायर, यहां होगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय sec स्क्वायर a। अब देखिए k स्क्वायर से k बाहर निकल जाएगा, sec स्क्वायर से एक sec बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो बाहर निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक 2 है एक बाहर निकल जाएगा, फिर sec स्क्वायर a में से एक sec निकल जाएगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए इसमें जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec a में कन्वर्ट करना था, sec a में आंसर देना था। तो sec a दिया हुआ था और कितने बचते हैं 5, तो sin a cos a tan a cot a और cosec a का आंसर जो है sec a के टर्म में देना था। तो sin a इक्वल टू p बाय h होता है, p का वैल्यू k रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय sec a बाय k। अब देखिए k से k कट जाएगा तो क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय sec a। cos a इक्वल टू होता है b बाय h, b क्या है, b देख सकते हैं बेस k बाय sec a, अब बाय h को क्या लेट किए हैं, k लेट किए हैं, यहां देख सकते हैं तो k बाय sec a इनटू k, तो k से k कट जाएगा 1 बाय sec a। परपेंडिकुलर क्या आया था, लिख देता हूं यहां k बाय sec a रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए tan a इक्वल टू क्या होता है फार्मूला p बाय b, तो p क्या है, ये है p परपेंडिकुलर k बाय sec a रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय b k बाय sec a। तो k बाय sec a से k बाय sec a कट जाएगा तो क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए sec a के टर्म में लिखने का मतलब ये था कि सिर्फ आपको sec a ही दिखना चाहिए। तो ये इसका हो गया, tan a को sec a में लिख दिए। अब cot a इक्वल टू क्या होता है b बाय p होता है, तो b का वैल्यू k बाय sec a और p का वैल्यू k बाय sec a रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 यहां से। फिर देखिए k बाय sec a से k बाय sec a कट गया तो क्या बचेगा 1 बाय रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब cosec a इक्वल टू क्या होता है h बाय p होता है, तो h का वैल्यू क्या है k और p का वैल्यू क्या है k बाय sec a रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए k से k कट गया, से नीचे sec नीचे में इसे ऊपर लेके चले जाइए sec a बाय रूट अंडर sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका
आंसर होगा। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे उसको सेक ए के टर्म में आंसर देना था। इस तरह से हम लोग सेक ए के टर्म में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। 3 का फर्स्ट में ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए sin 63 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं और 27 का भी नहीं जानते, तो चार्ट से तो सॉल्व हो नहीं सकता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे, 90 के टर्म में लिखेंगे। तो sin स्क्वायर 90 माइनस 27 इसको लिख सकते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 8.3 में सॉल्व किए थे क्वेश्चन सब 90 के टर्म में कन्वर्ट करके, उसी तरह से इसको भी करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 73, अगर 17 को लिखना है तो cos स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर 27 बाय cos 90 माइनस थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो 1 बाय 1 हो जाएगा। याद रखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह 27 है, फिर इसी तरह से नीचे में भी वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। देखिए थर्ड का सेकंड है, इसको सॉल्व करना है। फिर से कन्वर्ट कीजिए, इसको लिख दीजिए sin 90 माइनस 65 इंटू cos 65 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 65 इंटू sin 65। कन्वर्ट करना सीख गए तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख गए। देखिए sin 90 माइनस थीटा बोलिए cos थीटा होता है इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा इंटू sin 65 डिग्री। देखिए cos इंटू cos क्या होता है, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin इंटू sin क्या होता है, sin स्क्वायर 65 डिग्री। अब अभी तुरंत फॉर्मूला देखे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a क्या होगा। तो देखिए 9 कॉमन ले लीजिए, बहुत ही इजी है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बता चुके हैं फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 into 1 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। लिख लीजिए फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए 4 का सेकंड देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बुक को सामने रखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। सबसे पहला काम आइडेंटिटी का यूज कीजिए, फॉर्मूलास का यूज कीजिए। sin थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं sec थीटा को, फिर इसको 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं, उसमें सारा फॉर्मूला ही बताया गया है ट्रिगो का। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम cos थीटा हो जाएगा, तो फिर
यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां से यहां तक को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यहां से यहां तक को a मान लीजिए, यहां b मान लीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलिए क्या होता है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा, इसको ब्रेक कर दीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला 1 होगा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, ये किसके बराबर होगा, तो देखिए sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a प्लस sin a बाय cos a 1 माइनस sin a, फिर एलसीएम ले लीजिए cos a, तो फिर हो जाएगा 1 प्लस sin a, एलसीएम लीजिएगा तो, और ये हो जाएगा 1 माइनस sin a, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय cos a, 1 माइनस sin a का sin स्क्वायर a बाय cos a, 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a बाय cos a, 2 cos ऊपर में है, एक cos नीचे में, कट जाएगा, cos a होगा इसका आंसर दिया बाय cos a। हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a, जानते हैं फॉर्मूला tan a का क्या होता है sin a बाय cos a, स्क्वायर है तो sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a हो जाएगा बाय 1 प्लस cot a का होता है cos a बाय sin a, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, एलसीएम लीजिए 1 और cos स्क्वायर a का एलसीएम cos स्क्वायर a हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बाय ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाय sin स्क्वायर a। आप लोग जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, 1 बाय cos स्क्वायर a बाय sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 बाय sin स्क्वायर a। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a सबसे ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 into sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a into 1 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है इसका। अब इसके बाद जो है प्रूफ है, प्रूफ है 1 से लेकर 10 तक प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रूफ करते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। देखिए ट्रिको में जो है बोर्ड के एग्जाम में एक ग्रुप पूछे ही जाते हैं हर साल, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है। देखिए LHS ये है, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। LHS सबसे पहले लिख लीजिए, पहला काम LHS लिखना। अब हमारे पास जो आइडिया है, जो फॉर्मूला है, उसको उसका यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए cos स्क्वायर a जो होता है
cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा होता है माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए sin थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों के साथ है, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला लिखा चुके हैं, आइडेंटिटी का यूज करना है। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। ये प्रूफ करना था, देखिए आरएचएस में यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। मेन होता है कि फार्मूला का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फिफ्थ का सेकंड cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 sec a प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम LHS क्या होगा cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan तो है नहीं तो sin और cos में चेंज करें, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 1 प्लस sin a इंटू cos a। एलसीएम इसका लेना बहुत इजी होता है, जो नीचे में है वही एलसीएम में आ जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos a से cos a को मल्टीप्लाई कर दीजिए cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस sin a, तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बचेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस sin a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बाय 1 प्लस sin a इंटू cos a। तो देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, फिर 1 ये वाला 1 प्लस 2 sin a बाय 1 प्लस sin a इंटू cos a। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 sin a बाय 1 प्लस sin a इंटू cos a। देखिए इस दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस sin a बाय 1 प्लस sin a इंटू cos a। 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट जाएगा, तो 2 बाय cos a, फॉर्मूला होता है 1 बाय cos a इक्वल टू sec a। आरएचएस प्रूफ करना था यही, तो जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो नहीं जानते हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास में जाइए, ट्रिगो का इंट्रोडक्शन क्लास में, और वहां देखिए सारा फॉर्मूला आप लोग को मिल जाएगा, और फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो फिर ये सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan थीटा by 1 minus cot थीटा प्लस cot थीटा by 1 minus tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। चलिए एलएचएस ले लेते हैं। tan थीटा by 1 minus cot थीटा प्लस cot थीटा by 1 minus tan थीटा। अब आप tan थीटा क्या लिख सकते हैं, बोलिए, आपके पास तो फॉर्मूला है sin थीटा by cos थीटा माइनस cot थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा by sin थीटा प्लस
कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलिए अब नीचे जो है क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले को एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाले के साथ, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बाय बीच वाले के साथ, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो फिर से अगर हम लोग एलसीएम ले तो क्या हो सकता है, अगर एलसीएम लीजिएगा तो ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इस दोनों के जगह कोई एक आएगा, लेकिन अगर आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म में इसको लिखना है, जैसे यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और आप चाहते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दें, तो क्या कीजिए यहाँ का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग साइन चेंज कर लेंगे। देखिए cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये कट गया, क्या बचा sin थीटा, sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा। अब देखिए sin तो माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा था और इसको भी sin थीटा माइनस cos थीटा बनाना है, क्योंकि एलसीएम में sin थीटा माइनस cos थीटा को लिए है। अब देखिए sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये एलसीएम हो गया। अब cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। देखिए ऐसे है। अब देखिए sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक बार याद कर लीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे में क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए 1 बाय sin थीटा, अब देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय sin थीटा cosec थीटा होता है, फिर 1 बाय cos थीटा sec थीटा होता है, प्लस ये तो कट ही जाएगा 1, यही आपका आरएचएस था क्या, 1 प्लस cosec थीटा इंटू sec थीटा, यही आपका आरएचएस प्रूफ करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, तो बार बार इसको रिवाइज करेंगे, बनाएंगे, फिर ये बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4, ध्यान दीजिए, 1 प्लस sec a बाय sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a, इसको प्रूफ करना है और क्वेश्चन में लिख दिया गया, मेंशन कर दिया गया है कि एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सॉल्व कीजिए इसको।
तो LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल हो जाता है तब भी प्रूफ माना जाता है। तो देखिए 1 प्लस sec a बाय sec a, ये आपका LHS है। 1 प्लस sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय cos a, और sec a का फॉर्मूला फिर 1 बाय cos a। एलसीएम ले लीजिए, 1 और cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा cos a, और cos a को 1 से कीजिए, cos a प्लस 1 बाय cos a। अब देखिए इस cos a से ये cos a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस cos a बाय 1, तो लिख सकते हैं उसको cos a प्लस 1। अब RHS क्या है sin स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको जो है आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये फॉर्म पे आ जाएगा, किस फॉर्म पे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। तो अब देखिए 1 प्लस cos a इनटू 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस cos a। तो देखिए LHS भी 1 प्लस cos a और RHS भी 1 प्लस cos a, देन LHS किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया, तब भी प्रूफ हो सकता है। या तो LHS बराबर RHS कर दीजिए या LHS को RHS में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों में आपका प्रूफ माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सबसे अलग है, इस एक्सरसाइज का सबसे अलग क्वेश्चन। cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1, ये LHS है। मैंने प्रोसीजर LHS में ही शुरू कर दिया है। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a से डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a से डिवाइड कर दिए। तो देखिए डिवाइड कर सकते हैं आप, सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो sin a को sin a से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या होगा अलग अलग कीजिएगा तो लिख सकते हैं cos a बाय sin a, तो cos a बाय sin a क्या होता है cot a, sin a बाय sin a 1 बाय sin a cos a के। फिर इसको देखिए cos a बाय sin a cot a, sin a बाय sin a 1 बाय sin a cos a के। तो देखिए cos a प्लस cot a माइनस 1 बाय cot a माइनस cos a प्लस 1। अब जो है आप 1 को जो है क्या लिख सकते हैं cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि cos a स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। cos a स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। आप 1 के जगह पर cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, तो लिख सकते हैं a प्लस b cos a प्लस cot a इनटू a माइनस b cos a माइनस cot a। अब देखिए cot a प्लस cos a के और cot a प्लस cos a के दोनों, ये दोनों जो है ये दोनों में से कॉमन आ सकता है, ये कॉमन आ सकता है क्योंकि इसमें भी cos a प्लस cot a है और इसमें भी cos a प्लस cot a है, तो कॉमन आ सकता है। तो ये कॉमन निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिए तो यहाँ 1 बचेगा, इसके जगह क्या बचेगा 1, और इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो माइनस cos a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस cot a। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, दोनों सेम है, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos a प्लस cot a। तो cos a प्लस cot a आपका बच गया, वही तो RHS है आपका प्रूफ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है रूट अंडर 1 प्लस sin a बाय 1 माइनस sin a। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1 प्लस sin a बाय 1 माइनस sin a रूट के अंदर में है। जब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दे तो क्या कीजिए रेशनलाइज कर दीजिए। सबसे पहला काम रेशनलाइज करना, रूट के अंदर कुछ भी दे उसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज अपोजिट साइन से किया जाता है हमेशा। देखिए यहां माइनस है तो प्लस से कर दिए, 1 माइनस sin a है तो 1 प्लस sin a बाय 1 प्लस sin a। अब देखिए ये तो 2 है, 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b इनटू a माइनस b, a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस sin a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a। 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a होता है। 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a। अब देखिए 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बाय cos स्क्वायर a,
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में डाल करके होल का स्क्वायर डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इससे ये रूट हट जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट हट गया तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए अब प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 1 बाय कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए और साइन ए बाय कॉस ए का फॉर्मूला होता है tan ए। यही आपका RHS प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में जो है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये LHS है आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी sin थीटा है और इसमें sin क्यूब थीटा, एक साइन तो बाहर निकल ही सकता है, कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 into sin स्क्वायर थीटा। क्यूब में से एक निकल गया, 3 में से एक निकल गया तो 2 बचा। अब देखिए यहाँ cos क्यूब थीटा है, यहाँ cos थीटा है, फिर cos थीटा बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है इंट्रोडक्शन क्लास में। फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, cos 2 थीटा बाय cos 2 थीटा कट जाएगा, sin बाय cos क्या होता है tan थीटा। यही RHS प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्रूफ करना है। देखिए LHS क्या है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर और प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो देखिए ये a ये b ये a और ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, जानते ही होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2 sin a into cos a प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a। फिर उसी तरह से इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइए, प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a into sec a प्लस sec स्क्वायर a, b का स्क्वायर sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर a। अब देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या पढ़े हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1, देखिए 1 यहां लिख दिए हैं। अब देखिए sin a into cosec a हमेशा 1 होता है, sin थीटा into cosec थीटा अगर पूछे तो हमेशा 1 लिखिएगा, और tan थीटा into cot थीटा पूछे तब भी 1 ही लिखिएगा, और cos थीटा into sec थीटा पूछे तब भी 1 ही लिखिएगा। तो देखिए sec sin थीटा into cosec थीटा, sin थीटा into cosec थीटा 1 हो जाएगा, 2 into 1 तो बोल कहिए 2। अब यहां देखिए फिर cos थीटा into sec थीटा, cos थीटा into sec थीटा 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 2। अब cos स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा ये दोनों बच गया है, उसी तरह से लिख दिए cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। अब देखिए 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा 5। अब cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला ही होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 5 1 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यही तो प्रूफ करना था RHS, यही है आपका RHS, देख सकते हैं RHS प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 by tan a plus cot a। चलिए LHS पिक कर लेते हैं, ये है LHS 1 माइनस LHS है cosec a minus sin a into sec a minus cos a। तो देखिए cosec a को क्या लिख सकते हैं 1 by sin a, sin a को sin a ही रहने दीजिए, sec a को क्या लिख सकते हैं 1 by cos a और cos a को cos a। अब एलसीएम ले लीजिए, देखिए 1 और sin a का एलसीएम sin a हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल, तो 1 माइनस 1 से sin a को डिवाइड करेंगे तो sin a को 1 sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a। अब देखिए 1 को cosec a, 1 और cosec a का एलसीएम cosec a, फिर
cosec a से cosec a को डिवाइड कीजिएगा 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही होगा। फिर 1 से cos a को डिवाइड कीजिएगा cos a into cos a cos स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a और नीचे में sin a into cos a। अब देखिए एक sin से एक sin कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या cos a into sin a, cos a into sin a। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है 1 by tan a into 1 by tan a plus cot a। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि LHS को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन RHS आ ही नहीं रहा है, तो क्या कीजिए RHS को भी एक्सपेंड कर लीजिए, RHS को भी सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाता है तब भी इसको क्या माना जाता है प्रूफ माना जाता है। तो RHS क्या है 1 by tan a plus cot a। अब tan a को क्या लिख सकते हैं sin a by cos a प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं cos a by sin a, और sin a into cos a एलसीएम हो जाएगा। फिर cos a से cos a कट गया, sin a से sin a को मल्टीप्लाई कीजिएगा sin स्क्वायर a, sin a से sin a कट जाएगा, cos a से cos a को मल्टीप्लाई कीजिएगा cos स्क्वायर a। अब देखिए 1 by sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, 1 by sin a into cos a। अब सबसे नीचे है ये कहां चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। अब देख सकते हैं यहां भी sin a into cos a और यहां भी sin a into cos a, तो LHS बराबर RHS हो जाए तब भी वह प्रूव हो गया। या तो LHS को सॉल्व करके RHS ला दीजिए या फिर दोनों को एक्सपेंड करके दोनों को इक्वल कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है 1 plus tan स्क्वायर a by 1 plus cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 minus tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। इस दोनों को एक्सपेंड करके tan स्क्वायर a लाना है। तो LHS पिक कर लिए 1 plus tan स्क्वायर a by 1 plus cot स्क्वायर a। देखिए tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a, और cot स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a by sin स्क्वायर a। अब एलसीएम cos स्क्वायर a ले लीजिए, cos स्क्वायर a into 1 तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a हो जाएगा। फिर नीचे में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a, फिर ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, 1 by cos स्क्वायर a by 1 by sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a हो जाएगा आपका। इसको क्या लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर a by 1 by sin स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 by cos स्क्वायर a, फिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, 1 by sin स्क्वायर a। तो देखिए sin स्क्वायर a सबसे ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर a into 1 तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a into 1 cos स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर by cos स्क्वायर a क्या होगा tan स्क्वायर a। फिर से LHS इसको पिक कर लीजिए क्योंकि इसके बराबर इसको लाना है 1 minus tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 minus tan a को क्या लिख सकते हैं 1 minus tan a by cos a by 1 minus cos a by sin a। अब फिर से एलसीएम ले लीजिए 1 और cos a का एलसीएम cos a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए cos a minus sin a by cos a, फिर इसमें भी sin a एलसीएम हो जाएगा तो sin a into 1 का एलसीएम sin a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin a हो जाएगा, और sin a को sin a से डिवाइड कीजिएगा 1 और 1 को cos a से मल्टीप्लाई कीजिएगा cos a। अब देखिए sin a minus cos a sin a minus cos a, ऊपर में cos a minus sin a और sin a minus cos a कट जाएगा क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है। आप -2 का स्क्वायर लिखिए चाहे 2 का स्क्वायर लिखिए, दोनों 4 ही आंसर देगा। उसी तरह से cos a minus sin a का स्क्वायर कीजिए चाहे sin a minus cos a का स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा sin a by cos a, sin a by cos a क्या होगा sin a by cos a का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर a। देखिए दोनों कंडीशन में tan स्क्वायर a ला दिए तो LHS जो होगा वह RHS के बराबर होगा, प्रूव्ड। चलिए एक्सरसाइज 8.4 आज कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है एक्सरसाइज
8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 देख सकते हैं। आज ये चैप्टर समाप्त।